और एक सुनने में आया बनारस का भी कोई एक था, मिश्रा जी के नाम पर सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हरीश मिश्रा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में इस वक्त जो चर्चा है वो इस बात की है कि बनारस वाले मिश्रा जी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए लखनऊ आ रहे हैं। बहुत सारी खबरें उड़ रही हैं, बहुत सारी खबरें चल रही हैं और इस पर हम लोग भी चर्चा करने के लिए मतलब तलाश रहे हैं कि किसी को वो जानकारी हो तो वो बताए कि सच में बनारस वाले मिश्रा जी राजधानी लखनऊ में हैं और वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ अभी समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो मछली शहर जौनपुर के रहने वाले हैं और पूर्व में जौनपुर से एमएलसी के प्रत्याशी रहे डॉक्टर मनोज यादव जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। अभी खबर कल से ये काफ़ी ज़्यादा उड़ रही है, सोशल मीडिया में चल रही है कि बनारस वाले मिश्रा जी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और वो लखनऊ आ रहा है समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। तो क्या ये खबर में कितनी सच्चाई है? देखिए, हमें तो जानकारी नहीं है, आप लोग पता नहीं कहाँ से जानकारी लेवल किए हैं, परंतु हम समझते हैं कि जो अम्बेडकरवाद और समाजवाद की बात करते हैं तो क्यों ना उनको पार्टी में ज्वाइन होना चाहिए, ज्वाइन ज़रूर होना चाहिए। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई संदेश गया होगा या इस तरीके से कोई बातें होंगी, हमें तो कोई इस तरीके की जानकारी अभी खबर आ रही है, पता चल रहा है, सूत्रों से पता चला कि अखिलेश यादव जी ने उन्हें बुलाया है पार्टी कार्यालय, वो आ रहा है। पता नहीं आप लोग का सूत्र कहाँ से काम इतना तगड़ा करता है। हम लोग जो है पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सारी बातों को हम लोग भी खोजते रहते हैं। अब जब से कि आप लोग मीडिया में चलाए हैं, हम लोग भी खोज रहे हैं कि भाई कि मिश्रा जी कहाँ पे कैसे ज्वाइन कर रहे हैं। तो कम से कम हम लोग भी पहुँचे वहाँ पे मिश्रा जी के साथ, क्योंकि मिश्रा जी एक समाजवादी व्यक्ति है, आवाज़ उसी तरीके से उठाते हैं और एक अम्बेडकरवादी बात करते हैं और शोषित वंचितों की बात करते हैं। जो हमारी पार्टी की गाइडलाइन है उस पर वो काफ़ी बातें रखे हैं, हमने कभी भी उनको सुना भी है। और अभी हाल में ही जेल चले गए थे तो हमने भी, भाई हमारे साथी थे, हमें तो पता नहीं, जबकि हमारे बड़े खास हैं साथी। इसीलिए हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप उनके साथ रहे, जेल जाने से पहले से लेके जेल से निकलने तक आप बिल्कुल उनके साथ रहे। बहुत आप लोगों ने जो है वो किया, मेहनत की आप लोगों ने। तो इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि इस जो है खबर में कितनी सच्चाई है। हालांकि कल उन्होंने अपने फेसबुक पर जो है लिखा, पोस्ट किया जय समाजवाद, उनके साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष दिखे, समाजवादी पार्टी के कुछ और नेता दिखे उनके साथ। तो लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि जो है बनारस वाले मिश्रा जी लखनऊ आ गए हैं और लखनऊ समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, समाजवाद की बात करने वाले तो जय समाजवाद तो लिखेगा तो उसमें कोई ये थोड़ी नहीं है कि भाई कि इस तरीके की बातें हो सकता है कि उनके लिखने से या इस तरीके से बात से, वो तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनारस से आना होगा तो इधर से आते सुल्तानपुर होते हुए आते, कहीं निमंत्रण में गए होंगे और वहाँ जो जिला अध्यक्ष हैं बनारस वाले, उनके मित्र भी है, उनके साथ उतना बैठना है, कहीं जा रहे होंगे कहीं। इसका ये थोड़ी कयास लगा सकते हैं कि बस वो पार्टी मारे हैं कि वो अरे पार्टी ज्वाइन करने के लिए। हाँ, अगर ऐसी कोई बातें होंगी तो वो तो आप लोग को जानकारी मिली जाएगी, परंतु ये आप लोग कहाँ से जानकारी निकालें ये हम नहीं जानते। हम भी पूछ रहे हैं कि मिश्रा भैया इस तरीके की बात आ गई है कि क्या मैटर है, क्या है, जरा सा हमको भी बताएं। क्या ऐसी कोई बात नहीं है, अभी अगर कोई बात होगी तो आपको बताएंगे। आप हमारे मित्र हैं, हमारे खास भाई हैं, हमारे साथ उतना बैठना, आप 24 घंटा साथ चलना है तो हम तो भाई उनके साथ 24 घंटा में भी 2-4 बार फोन से बात भी हो जाता है और सुखा दुखा हो जाता है, मगर ये बातें अभी नहीं आई हैं। पता नहीं कहाँ से आप लोग ढूंढ के लेके आए, हमें जानकारी नहीं है इस चीज़ की। अच्छा, एक सवाल ये रहेगा कि अभी जो है जेल से निकलते उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का उन्होंने धन्यवाद किया था और उन्होंने ये बात कही थी कि मैं उनका परिवार सहित अपने जो भी समर्थक हैं सबकी तरफ से हम उनका धन्यवाद करते हैं कि अखिलेश यादव जी ने हमारे लिए बोला। हमारे जेल जाने के बाद इतना उन्होंने हमारा नाम लिया और उन्होंने कहा कि जो है उनको बंद कर दिया गया, तो धन्यवाद दिया। तब से लोग कयास लगा रहे हैं कि अगला जो उनका कदम होगा वो समाजवादी पार्टी में जाता है। देखिए, माननीय अध्यक्ष जी हमारे जो है हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो शोषित वंचित की आवाज़ उठाता हो, जो भाजपा की गलत नीतियों की आवाज़ उठाता हो, और ऐसे व्यक्ति के साथ हमेशा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहते हैं। और क्यों ना बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी,
भाई हम कह रहे हैं कि हमेशा बनारस वाले मिश्रा जी समाजवाद की बात किए हैं, अंबेडकरवाद की बात की है, तो इसलिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इस तरीके से जो कोई धारा ही नहीं थी, कोई ऐसा मैटर ही नहीं था जिसमें उनको जेल में डाला गया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सारी जानकारी निकाली तो कहा कि नहीं ये तो गलत हो रहा है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके सपोर्ट में आए और साथ में जब जेल से निकल के आए तो हमारे शिवपाल चाचा जी ने, श्रीमान शिवपाल चाचा जी ने फोन भी किया उनको और कहा कि आप घबराइए मत, हम लोग आपके साथ हैं। तो ये जरूरी है कि इस तरीके के, देखिए कोई भी बात हो, किसी की भी बात हो, किसी के साथ अगर इस तरीके से सिंपैथी अगर देना है, उनको ढाढ़स देना, उनको मजबूत करना है, तो निश्चित रूप से हमारे नेता जो है वो करते रहते हैं, चाहे वो चाचा हो और चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना हो जाता कि आस लगा कि हाँ हो सकता है पत्रकार बंधु लोग जो है अपना बनाने के लिए सारी व्यवस्था बना लेते हैं कि कहीं ऐसा ग्लो डालो ताकि हमारा जो है थोड़ा सा भाई टीआरपी चले, क्योंकि अभी ट्रेंड में है ना मिश्रा जी ट्रेंड में है, तो हर पत्रकार वो चाहता है। और आप तो महान व्यक्ति है इसलिए अब आप तक खबर आई होगी तो भी हमें जानकारी नहीं है। हम एक सवाल और रहेगा कि अगर मान लीजिए बाई द वे बनारस वाले मिश्रा जी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा समाजवादी पार्टी में बनारस वाले मिश्रा जी के आ जाने के बाद? निश्चित रूप से बहुत फर्क पड़ेगा। जिस तरीके से मिश्रा जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, इंटरनेशनल सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनके आने से काफ़ी जो सोशल के व्यक्ति हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पूरे भारत में, जो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं, निश्चित रूप से जितने भी सोशल के इस तरीके के व्यक्ति हैं तो उनसे जुड़ेंगे वो। और प्लस इसके बाद संदेश बड़ा अच्छा जाएगा, क्योंकि जो शोषितों का, वंचितों का, पिछड़ों का, महिलाओं का, आदि आबादी का और आदिवासियों की भी बात उठाते हैं, तो लोग उनके आने से तो निश्चित रूप से ये जो इनके साथ के, इनको सुनने वाले, उनको जानने वाले लोग हैं वो डायरेक्टली जुड़ जाएंगे और इसका तो लाभ तो होगा, ऐसा नहीं है। समाजवादी में उनके जुड़ने से समाजवादी पार्टी का लाभ होगा और कहीं न कहीं से ब्राह्मण भी उनसे प्रभावित रहते हैं। जो ब्राह्मण समाजवाद को जानते हैं, समाजवाद को समझते हैं, जो अंबेडकरवाद को मानते हैं, अंबेडकरवाद के संविधान को मानते हैं अंबेडकर जी के, तो ऐसे लोग जो है ब्राह्मण भी जो है उनके साथ जुड़ के जो है समाजवादी पार्टी को मजबूती देंगे। हम तो चाहेंगे कि हमारा भी एक दिली इच्छा है कि वो समाजवादी पार्टी में आए और जुड़े और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ चले। हम भी ये चाहते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब इसकी पहल तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे कि कैसे क्या करना है। चलिए ठीक है। देखिए जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे बड़ी खबर थी उस पर हम चर्चा कर रहे थे कि बनारस वाले मिश्रा जी लखनऊ आ चुके हैं, ये बातें चल रही हैं और डॉक्टर मनोज यादव जी भी जब लखनऊ में हैं तो इस बात की कयास लगाई जा सकती है कि हो सकता है कुछ ना कुछ हो। लेकिन ये बात तो साफ है कि जो उनकी विचारधारा है वो समाजवाद की रही है, पीडीए की रही है